सभी को प्यार भरा अभिवादन आशीर्वाद है। आज हम इससे पहले हमने राशियों के अंशात्मक विस्तार को वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है। आज हम नक्षत्रों के अंशात्मक विस्तार को, यहाँ थोड़ा वीडियो लंबा होगा क्योंकि राशियां केवल 12 होती थी, परंतु नक्षत्र जो है 27 होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आप लोगों को स्वागत करते हुए यह नक्षत्रों के स्वामी जो है उनको याद करने की सरल विधि जो है उसको यहाँ पे बताते हैं। आचंभौरा जीश बु केशु, यानी कि आ का मतलब होता है आदित्य सूर्य, चम का चंद्रमा, भौ का भौम राहु, जी का मतलब होता है जीव, यानी कि देवगुरु बृहस्पति को जीव कहते हैं। श का मतलब शनिदेव होते हैं, भू का मतलब बुध, जे का मतलब केतु और शु का मतलब शुक्र। इस प्रकार 9 ग्रह जो है इनकी अब ये याद करने की सरल विधि इसलिए बताई गई है। आचंभौरा जीश बु केशु, जब विंशोत्तरी महादशा चलती है तो इसी प्रकार चलती है। सबसे पहले सूर्य की, उसके बाद चंद्रमा की, फिर भौम मंगल की, फिर राहु की, फिर गुरु की, फिर शनि की, फिर बुध की, फिर केतु की और अंत में जो है शुक्र की महादशा चलती है। तो इस तरह भी इनको याद करना जरूरी है। अब उसके साथ साथ ग्रह 9 है और नक्षत्र 27 हैं, तो एक ग्रह के अंतर्गत 3 नक्षत्र आते हैं, यानी कि 3 नक्षत्रों के स्वामी एक ग्रह होता है। अब चर्चा करते हैं नक्षत्र एवं उनके अंशात्मक विस्तार। यहाँ पे नक्षत्र 1 नंबर से 27 तक दिया गया है, याद करना है। अगर यदि ज्योतिषीय विज्ञान को आप समझना चाहते हैं तो अगर कोई कहे आपको 27 नक्षत्र 27 अंक में लिख दिया हो, 27 लिख दिया हो, तो आपको समझना चाहिए कि 27वां नक्षत्र रेवती नक्षत्र है। यदि कोई कहे आपको 7वां नक्षत्र, तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि 7वां नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र है। इस प्रकार नक्षत्र की संख्या को भी याद करना जरूरी है। अब हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे कर्म संख्या लिखा है 27 तक और यहाँ नक्षत्र लिखे गए हैं अश्विनी भरणी कृत्तिका रोहिणी मृगशिरा एवं प्रकाश से रेवती तक। अंशात्मक विस्तार कितना है नक्षत्र का और नक्षत्र का स्वामी कौन सा है, इसको भी लिखा गया है। तो पहला नक्षत्र जो है अश्विनी नक्षत्र है। अश्विनी नक्षत्र का अंशात्मक विस्तार जो है 0 से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक होती है। तो इनका अश्विनी का नक्षत्र का स्वामी जो है वो केतु होते हैं। दूसरा है भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र का 13-20 से लेकर 26-40 तक होता है और इनका राशि स्वामी नक्षत्र स्वामी जो है शुक्राचार्य हैं। तीसरी है जो कृत्तिका नक्षत्र है। कृत्तिका नक्षत्र के अंशात्मक विस्तार होता है 26 डिग्री से 40 मिनट तक और से लेकर 40 डिग्री तक। तो इनका जो है नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव होते हैं। और रोहिणी नक्षत्र चौथा है। रोहिणी नक्षत्र का 40 डिग्री से लेकर 53-20 तक है अंशात्मक विस्तार और इनके स्वामी जो है चंद्रदेव हैं। 5वां है मृगशिरा नक्षत्र। मृगशिरा नक्षत्र 53 डिग्री से 20 से लेकर 66-40 तक है इनका अंशात्मक विस्तार और इनके स्वामी जो है मंगल है। उसके बाद जो है छठा नक्षत्र आद्रा नक्षत्र है। 66 डिग्री 40 मिनट से लेकर 80 डिग्री तक है और इनका नक्षत्र स्वामी जो है राहु है। और 7वां जो है पुनर्वसु नक्षत्र 80 डिग्री से लेकर 93-20 तक है और इनका नक्षत्र स्वामी जो है गुरु है बृहस्पति। 8वां नक्षत्र पुख्य नक्षत्र है, कहीं तिख्य भी कहा जाता है और 93 डिग्री 20 मिनट से लेकर 106 डिग्री 40 मिनट तक है। इनका नक्षत्र स्वामी जो है शनिदेव है। और उसके बाद जो है 9वां नक्षत्र जो है अश्लेषा नक्षत्र है। अश्लेषा नक्षत्र 106 डिग्री 40 से लेकर 120 डिग्री तक है। तो इनका स्वामी जो है बुधदेव है।
10वां मघा नक्षत्र है और मघा नक्षत्र जो है 120 डिग्री से लेकर 133 तक है, इनका स्वामी जो है केतु है। यहाँ केतु फिर देखिए, केतु यहाँ पहला नक्षत्र का केतु है और 9 तक कर्म से गया। अब यही गया जो हमने आचम भौरा जी सबू केशु बताया था, वही गया। केतु शुक्र जो अंतिम में थे वो पहले आए यहाँ पे, आचम भौरा जी सबू के ऊपर गया, फिर शु आया। अब देखिए 9 तक यह कर्म चला, तो फिर 10वां फिर केतु आ गया। उसके बाद 11वां कौन होगा? शुक्र होगा। 12वां का कौन होगा? सूर्य होगा। 13वां का चंद्रदेव होंगे और 14वां का जो है मंगल होगा। इस प्रकार याद करने की सरल विधि है। तो अब 10वां जो है मघा नक्षत्र है, 120 डिग्री से लेकर 133 तक है, इनका स्वामी जो है केतु है। 11वां पूर्वा फाल्गुनी है, इनका 133 से लेकर 146 तक है अंशात्मक विस्तार, और इनके स्वामी जो है शुक्र है। के बाद शुक्र आया। और 12वां नक्षत्र जो है उत्तरा फाल्गुनी है, 146 डिग्री 40 मिनट से लेकर 160 डिग्री तक है, और इनके जो है स्वामी सूर्य देव हैं। 13वां नक्षत्र हस्त नक्षत्र है, 160 डिग्री से लेकर 173 तक है, और इनका स्वामी जो है चंद्रदेव है। 14वां चित्रा नक्षत्र है, 173 से लेकर 186 तक है, इनका स्वामी जो है मंगल देव है। फिर आया 15वां स्वाति नक्षत्र है, 186 से लेकर 200 डिग्री तक है, और इनके स्वामी जो है राहु है। उसके बाद है 16वां नक्षत्र विशाखा नक्षत्र है, विशाखा नक्षत्र 200 से लेकर 213 तक है, और उनके स्वामी जो है गुरुदेव है। 17वां नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र है, अनुराधा नक्षत्र 213 से लेकर 226-40 तक है, इनके स्वामी जो है शनिदेव है। 18वां नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र है, 18वां यानी कि यह अंतिम नक्षत्र है, फिर केतु शुरू होने वाला है। ज्येष्ठा नक्षत्र है, और ज्येष्ठा जो है 226-40 से लेकर 240 तक है, इनके स्वामी बुध हैं। और फिर जो है 19वां नक्षत्र है, फिर शुरू हुआ केतु का नक्षत्र, मूल नक्षत्र है, 240 से लेकर 253 तक है, इनके स्वामी केतु हैं। 20वां नक्षत्र जो है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का अंशात्मक विस्तार जो है 253 से लेकर 266-40 तक होता है, और इनके स्वामी जो है शुक्र है। 21वां नक्षत्र जो है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, इनका अंशात्मक विस्तार जो है 266-40 से लेकर 280 डिग्री तक है, और इनके स्वामी जो है सूर्यदेव है। और 22वां नक्षत्र जो है श्रवण नक्षत्र है, 280 से लेकर 293-20 तक है, इनके स्वामी जो है चंद्रमा है। और उसके बाद जो है 23वां नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र है, धनिष्ठा नक्षत्र 293-20 से लेकर 306-40 तक है, और इनका जो है स्वामी मंगल देव है। उसके बाद जो है 24वां नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र है, 306 डिग्री से लेकर 306-40 से लेकर 320 डिग्री तक है, इनका स्वामी जो है राहु है। 25वां नक्षत्र जो है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का अंशात्मक विस्तार जो है 320 से लेकर 333 डिग्री 20 मिनट तक है, और इनके स्वामी जो है देवगुरु बृहस्पति हैं। 26वां नक्षत्र जो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, और इनका अंशात्मक विस्तार जो है 333 डिग्री 20 मिनट से लेकर 346-40 तक है, इनके स्वामी जो है शनिदेव है। अंतिम नक्षत्र जो है फिर 27वां नक्षत्र रेवती नक्षत्र है, रेवती नक्षत्र का 346-40 से लेकर 360 तक है, और इनके जो है स्वामी बुध है। अब राशियों का अंशात्मक विस्तार जो था उसमें कितना था? 360 डिग्री ही था टोटल ब्रह्मांड का, जो है 360 डिग्री था पूर्ण विस्तार। उसमें 12 राशियों में डिवाइड करने से क्या हुआ था, एक राशि का 30 डिग्री अंशात्मक विस्तार था, तो अब यहाँ पे 27 से 360 को भाग करने से कितना आ गया? 13 डिग्री 20 मिनट आ गया। तो इस प्रकार राशियों का जो है अंशात्मक विस्तार, उसके बाद नक्षत्रों का अंशात्मक विस्तार यहाँ पे बताया गया है। अब जो है यदि आप जो है ज्योतिष विज्ञान को समझना चाहते हैं, तो आपको यह समझ होना चाहिए कि अंशात्मक विस्तार कितना है, क्योंकि उसी हिसाब से राशि का
बंटवारा होगा उसी हिसाब से नक्षत्रों का बंटवारा होगा। कौन सा नक्षत्र किस राशि में आता है और कौन सा राशि कौन से नक्षत्र किस ग्रह के मुताबिक होते हैं, किस ग्रह के अंडर में होते हैं, यह सब जानना होगा। तभी तो हम बाद में जाके जो है एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं और फलादेश जो है कुंडली का अच्छा कर सकते हैं। और जो है अब कुंडली की फलादेश करने के लिए हमें क्या चाहिए, यह सब जो बेसिक नॉलेज है इनको बेसिक नॉलेज, जनरल नॉलेज भी कहते हैं। अगर यह हमें पता होंगे तो इस हिसाब से हम पता कर सकेंगे कुंडली में देख सकेंगे और उसी हिसाब से इसका फल क्या होगा हमें पता हो जाएगा। अगर यह सब पता नहीं है तो हम केवल कुंडली देखेंगे, उसमें प्रभाव क्या है वो समझ नहीं पाएंगे। अब इसको देखते हैं अंशात्मक विस्तार जो है 3 से 60 को। देखिए यहाँ पे नक्षत्रों को समझने के लिए यहाँ 3 बराबर भाग बांटे हैं। पहले यहाँ अब तो यह थोड़ा फिगर है, यहाँ पे चित्र है, इसमें अब देखिए आप थोड़ा समझने के लिए तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ 9 नक्षत्र है, इस एरिया में 3 भाग में बांटा गया है। 9 नक्षत्र 9 नक्षत्र 9 नक्षत्र और फिर 9 नक्षत्रों को एक एक करके फिर बांटा गया। तो अब यहाँ पे जो है आचम भौरा जी शब्बू केशु जो है, पहला जो है केतु से शुरू हुआ, उसके बाद शुक्र हुआ, फिर आदित्य सूर्यदेव चंद्रमा, उसके बाद मंगल, फिर राहु, फिर गुरु, फिर शनि, फिर बुध, फिर केतु, फिर जो है इसी तरह से आचम भौरा जी शब्बू केशु। यह जो फॉर्मूला हमने फर्स्ट में बताया था, आचम भौरा जी शब्बू केशु, यही फॉर्मूला लागू होता है। लेकिन सबसे पहले कौन से नक्षत्र होते हैं, ये ग्रह होते हैं, केशु से होता है। पहले केशु को लिया, उसके बाद आचम भौरा जी शब्बू तक होगा। तो इसी प्रकार 1 से 27 तक लिखेंगे, जैसे ये नंबर लिखे हुए हैं 1 से 27 तक लिखेंगे। फिर यहाँ पे एक के आगे के लिख देंगे और दूसरे के आगे शु लिखेंगे। फिर आचम भौरा जी शब्बू केशु, आचम भौरा जी शब्बू केशु, इस तरह लिखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा ग्रह जो है किस नक्षत्र का स्वामी है। इस प्रकार हम यह ज्ञात कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, फिर भी यह बारीकी से बताना जरूरी था, क्योंकि अगर ज्योतिषी का ज्ञान लेना है तो ज्योतिष विषय का ज्ञान लेना है तो एक अच्छा ज्योतिषी बनना है तो आपको यह समझना चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे। जय जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।